इस वीडियो के माध्यम से काव्य संकलन में आज हम वीरेंद्र डंगवाल जी की कविता तोप का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें दो बातों का संदेश दिया है। एक तो ये कि विरासत में मिली हुई चीजों को हमें अपने पूर्वजों की निशानी समझकर संभाल कर रखना चाहिए और उनके अनुभवों व परंपराओं से हमें सीख लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि तो चाहे कितने ही विध्वंसकारी क्यों ना हो, मानव के विरोध के सामने नहीं टिकती है। कवि ने कविता इस प्रकार प्रस्तुत की है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। कवि कहते हैं कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में काम आने वाली ये तोप रखी गई है और इस तोप को बहुत संभाल कर रखा गया है। कंपनी बाग की भी देखभाल की जाती है। इन्हें पूर्वजों से मिली हुई विरासत के रूप में संभाल कर रखा गया है। ये साल में 2 बार स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन निकाली जाती हैं और इन्हें अच्छी तरह से चमकाया जाता है। आगे कवि कहते हैं, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के दज्जे अपने जमाने में। ये तो सुबह शाम जो लोग आते हैं घूमने के लिए यहाँ पर, उन्हें बताती है अपने जबरदस्त कारनामों के बारे में कि मैंने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अच्छे अच्छे शूरवीरों के चिथड़े उड़ा दिए थे। आगे कवि कहते हैं, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो इसके ऊपर बैठकर चिड़ियां ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गोरैया। वे बताती हैं दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इस पद्यांश के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि किसी जमाने में शूरवीरों के चिथड़े उड़ाने वाली ये तोप कितनी ही विशाल और विध्वंसकारी क्यों ना हो, लेकिन आज बेकार की वस्तु है, खिलौने मात्र है। बच्चे इस पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं और आनंद उठाते हैं। कवि कहते हैं कि आज इस विध्वंसकारी तोप पर बच्चे आनंद लेते हैं, बैठकर इसकी घुड़सवारी करते हैं। जब ये तोप बच्चों से खाली हो जाती है तो चिड़ियां बैठकर इस पर गपशटाका करती हैं और गौरैया तो चंचलता के कारण शरारती बच्चों की तरह इसके मुंह में घुस जाती है। उसे इस तोप से जरा भी डर नहीं लगता है। दरअसल ये गौरैया हमें बताती हैं कि तोप कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसका मुंह भी बंद होता ही है। अर्थात आज ये तोप व्यर्थ है, इनके पास किसी भी समस्या का कोई हल नहीं है।